अध्यक्ष जी, हाल ही में जो बच्ची को लेकर प्रताड़ना हुई है आईएसबीटी के पास, उस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मेरा सर शर्म से झुकता है कि देवभूमि मेरे प्रदेश में कुछ ऐसा कृत्य महिलाओं और बच्चों के साथ संभव है। अभी हमें पता है कि उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ, क्योंकि वो काम करके अकेली बस घर जा रही थी और किसी ने उसको देखा, हवस का शिकार बनाया और फिर राज दबाने की दृष्टि से उसका गला घोट के झाड़ियों में फेंक दिया। ये बच्ची बस में देहरादून पहुंची और क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, पहले ही समाज के द्वारा उपेक्षित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे में उसकी इस हालात में उसको देखकर उस पे दया या उसकी मदद के लिए आगे आने की जगह ये कर्मचारी अपने और साथियों को बुला लाया और फिर सबने मिलके उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा करा जो नहीं होना चाहिए। कैसा समाज है ये, या हम कहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी CWC टीम, अपने DPO ऑफिस के सभी कर्मचारी और हमारी पुलिस विभाग को कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया, इस पे कार्रवाई की और अब वो सब आरोपी जेल की सलाखों में हैं। मेरी आज सुबह जब SSP साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्ची अपने घर के द्वारा परित्यागी गई है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। मैं अपने सहयोगी उत्तर प्रदेश के साथियों से भी यह केस साझा करूंगी और हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि किन हालात में बच्ची पहले से थी या वहां उस पर किस तरह का व्यवहार हो रहा था, क्योंकि आज भी बच्ची उस बात को उतना महत्व नहीं दे पा रही थी जो उसके साथ हुआ है, जिससे हमें ये आभास होता है कि शायद पहले भी उसके साथ कुछ अत्याचार होते रहे होंगे। इस छोटी उम्र में मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के लिए हमारे समाज में क्या स्थान होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, इस सब पर अभी कल ही हाई कोर्ट ने एक बैठक का आयोजन किया था और उसमें संवेदनाएं और सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की हम बात कर रहे थे। और वहां पर भी यही हुआ कि जब तक समाज साथ नहीं आएगा, हम इस तरह के कर्मों को रोक नहीं पाएंगे, हम इनमें सुधार नहीं ला पाएंगे। सभी समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें। सभी विद्यालयों से मेरी ये अपील है कि हम बच्चों के सही व्यक्तित्व विकास पर जोर दें ताकि हम ऐसी किसी घटना से फिर आगे शर्मसार ना हो। धन्यवाद। थे आपने वहाँ पर तफ्तीश के दौरान क्या पाया? क्या ISBT जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है? क्या वहाँ पे जो आपने पूछताछ के दौरान या अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि वो सेफ है? मतलब कैमरा वगैरह चल रहे हैं? एकदम 100%। ये मैं इस चीज़ को अच्छा इसलिए मानता हूँ कि वो गार्ड जो वहाँ ड्यूटी पे था उसी की अलर्टनेस थी कि उसने 1098 पर इन्फॉर्म किया। अगर वो गार्ड वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो चूँकि वो लड़की बस से, जैसा भी पता चला, वो पटियाला की बस से जाने वाली थी और इसीलिए वहाँ पर वेट कर रही थी। तो गार्ड की नज़र पड़ना वहाँ पर एक अच्छी बात थी। उनके द्वारा 1098 पर बताया गया, सारे कैमरे चल रहे थे, करीब करीब हमारे पास सारी फुटेजेस आ गई है शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें जो विक्टिम है उसका मूवमेंट हो, चाहे संदिग्ध व्यक्ति उनका मूवमेंट हो, बच्ची जो घटना के बाद जहां बैठी रही वहां क्या बात चल रही थी, दुकानदार का पता चल गया, उसके द्वारा भी हमने बयान ले लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो CCTV कवरेज का एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। सेकंड चीज़ आपने जो पूछा कि लोग सुरक्षित है कि नहीं, एक अगर आप देखेंगे जो ISBT हमारा अब आज की तारीख में टूरिस्ट प्लेस है, साथ ही साथ इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 20 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर डेली आते और जाते हैं यहाँ पर, और 20 से 40 हज़ार मेरे ख्याल से 200-250 बसों का आवागमन भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से
डेली। तो इतने बड़ा जब हैवी ट्रैफिक होता है तो हर आदमी पर नज़र रखना कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कहाँ क्या एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि घटना प्रकाश में आई है तो देखा सिस्टम तो ठीक है, वहाँ CCTV भी है, गार्ड भी अलर्ट है, 1098 के जो दायित्व उन्होंने पूरा किया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सस्पेक्ट को जब उन्होंने देखा इस तरह बैठे हुए वहाँ पर एक बालिका को देखा, तो नेचुरल सी बात है जो कार्रवाई थी, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जो घरों से चले आते हैं नाराज़ होकर रेस्क्यू किया और उनके घरों तक पहुँचाया। तो मुझे लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं अगर फेल हो जाता तो ये घटना डेली ऐसी होती, तो कहीं ना कहीं सिस्टम काम कर रहा है तभी ये है। आपकी तरफ से कोई नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि घटना उनके परिसर में हुई है और इस प्रकार ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। इसमें 2 तो ये माजरा पटेल नगर में रहते हैं, बाकी एक का घर बुग्गावाला साइड में है और भगवानपुर के बीच में गांव है। तो ऑलमोस्ट ये भगवानपुर, बुग्गावाला, माजरा और यहीं के रहने वाले लोग हैं। बस के ही है सर जी? हाँ, 2 इसमें बताया, इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर है। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उसे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहा है अब तक जो मेडिकल? देखिए अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो CWC में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज़ हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, चूंकि वो नॉर्मली बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे बता पाएंगे। एड्रेस वेरीफाई हो गया क्या? किसका? हाँ, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुबह जब For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.